तो भाई साहब आज मैं हूँ बहुत परेशान क्योंकि हमारे कमरे में घुस गया चूहा और मैंने हर तरकीब लगा के देख ली। चूहा ना पकड़ा जा रहा है ना निकल रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं किस तरह नहीं पकड़ा जाता। ये चूहा इस कमरे में, तो चलिए अंदर चले। और ये चूहा कमरे में घुसा इस तरह कि हमारी काम वाली ने गैराज धोने के लिए दरवाजा खोल दिया। चूहा साहब अंदर आ गया। मुझे अब ये शक है कि चूहा इस मसाज मशीन के नीचे है, लेकिन इसको मैं काफी देर से हिला रहा हूँ, चूहा बाहर नहीं आ रहा। और मुझे इस चीज का भी डर लग रहा है कि कहीं मेरे ऊपर ही ना छलांग लगा दे। ये एक थैला मैंने बेड के नीचे से निकाला। मुझे डर है कि चूहा इसके अंदर न छुपा हो, तो इसको मैंने 2 जूते मार के देखे लेकिन इसमें से भी नहीं निकला। फिर मैंने वाइपर के डंडे को अच्छी तरह बेड के साइड टेबलों पे मारा लेकिन इसमें से भी ना निकल सका। इसके बाद मेरे जहन में आया कि चूहा कहीं बेड के साइड टेबलों में ना घुस गया, तो मैंने बेड पर खड़े हो गए वाइपर के डंडे के साथ सारे दराज चेक किए, लेकिन चूहा तो मेरे साथ छुपन छुपाई खेल रहा था। मैं सोच रहा बेटे तू बाहर आ, तुझे मैं बताता हूं। पूरे कमरे की तलाशी लेने के बाद मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि चूहा इस मसाज मशीन के नीचे है। उसको मैंने अच्छी तरह देखा लेकिन चूहा मुझे कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा। ये सब देखकर मुझे गुस्सा आ गया और इसको पकड़ने के लिए, इसका मैंने पक्का इलाज करने के लिए सामान ले और मैंने इसको कहा बेटे अब मैं ना तुम्हें पकड़ सका तो मेरा नाम रोशान आगा नहीं। इसके पीछे हमारे पूरे कमरे की हालत बिगड़ गई, लेकिन इसको शर्म नहीं आ रही कि मैं पकड़ा जाऊं। मैंने सोचा कि पूरे कमरे में चूहे मार गोलियां फेंक देता हूं, लेकिन जब इस पैकेट को खोला तो मुझे चूहे मार गोलियां कम और नस्वार ज्यादा लग रही थी। थोड़े थोड़े पीस करके मैंने इसको पूरे कमरे में अच्छी तरह डाल दी। कहीं ना कहीं से तो आगे चूहा खाएगा और इसकी मौत इसी पे आज लिखी। मैंने करना था पक्का काम, इसलिए मैंने चूहे को मारने वाली नोटबुक भी लगा दी, कहीं ना कहीं तो आके चिपके। एक बुक पर मैंने छोटे छोटे सेब के पीस डाल दी। अगर ये चूहा डाइट कॉन्शियस होगा तो आके ये सेब खाने आएगा और यहाँ पर आकर इसके साथ चिपक जाएगा। एक बुक पर मैंने छोटे छोटे बर्गर के पीस करके डाल दी कि अगर ये चूहा हमारी तरह का देसी हुआ तो बर्गर लाजमी खाने का और इसके साथ इसके चिपक कर मर जाएगा। अब यार आप लोग हाथ उठा के दुआ करना कि चूहा पकड़ा जाए। तो यार रात के तकरीबन 2 बज चुके हैं और मुझे इसकी वजह से नींद नहीं आ रही। तो चलिए देखते हैं कि चूहा इसके साथ चिपका या मरे के नहीं अंदर। और कसम से मुझे इस टाइम अंदर जाते हुए इतना शदीद डर लग रहा है कहीं मेरे ऊपर ही ना चढ़ जाए। अंदर आकर देखा पहला जाल तो इसका बिल्कुल सही सलामत है, यानी इसमें तो नहीं है। बारी थी दूसरे को देखने के लिए और इसको देखते मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। और ये क्या यार, ये तो यहाँ से गायब है, ये किधर चला गया है। मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा दूर से बैठ के देखता हूँ क्योंकि मुझे भी डर लग रहा था कहीं मेरे मुंह पर ही न छलांग लगा। अब ये जो नोटबुक थी मैंने बेड की साइड टेबल पर लगाई थी, लेकिन ये बेड के सेंटर में कैसे पहुंची ये देखना बाकी था, जिसके लिए मैंने कोशिशें शुरू कर दी। अब तक इस बदमाश चूहे ने मेरे दिमाग को बिल्कुल सुन कर दिया और मुझे बिल्कुल चौंक दिया, क्योंकि इस नोटबुक के साथ चूहा तो ना था लेकिन ना जाने शॉपर किस तरह चिपक गया और सेब के पीस सारे यहाँ से गायब थे। और अब बिन सवालों ने मेरे जहन में जन्म लेना शुरू कर दिया कि अगर ये जिन का बचा हो तो हमारा क्या होगा। मैंने बिल्कुल भी हिम्मत ना रही, बहुत मुश्किल के साथ मैंने शॉपर उतारा और इसको मैंने दोबारा इसकी जगह पर रख दिया कि चूहा आएगा चिपकेगा और मर जाएगा, इस यकीन के साथ कि हक की हमेशा जीत होती है। चूहे के सामने तो मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन यार मैं थक चुका हूँ और मेरी बिल्कुल बस हो चुकी है। इस परेशानी का अकेले सामना करते हुए मुझे सुबह के 9 बज गए और आपके लिए एक सरप्राइज हो गया। टेंटन ये चूहा जहर की गोलियां खाकर अब इंतकाल कर चुका है और आखिरकार मेरी मेहनत रंग ले। तो बस अब जल्दी से गंदे चूहे की लाश को ठिकाने लगा कर आते हैं, जो कि मुझे देखकर उल्टी आ रही है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, अल्लाह हमेशा सब्र करने वालों के साथ और मेहनत करने वालों के साथ हो। जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक फॉलो कर दें।